ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सलमा ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने पति अफरीदा के हिस्से में शिफ्ट होने का फैसला किया। उसकी दोस्त इस फैसले पर हैरान होती है, लेकिन सलमा उसे समझाती है कि फरीद ने ही उसे सारा कोबिंडा सैस्टैसे की जिम्मेदारी दी थी और उसे एक माँ का दर्जा दिलाया। वो मानती है कि भले ही फरहतों ने बुरा किया, पर वही उसे इस घर में लेकर आई। अब इंसानियत के नाते वो फरहत को अकेला नहीं छोड़ सकती। उसकी दोस्त आखिर में सलमा को उसकी जिम्मेदारी निभाने के लिए जगह दे देती है। इस बीच फरहत बीमार और अकेली है। वो न तो खाना खाना चाहती है, न ही दवाई। सलमा उसे समझाती है कि बिना खाए दवाई नहीं चलेगी, लेकिन फरहत का दर्द गहरा है। वो पूछती है कि क्या नजर भैया ने सलमा को छोड़ दिया और क्या शाजियाक ने उसकी जगह ले ली। सलमा कहती है कि फरहत ने उसे इसलिए यहाँ बुलाया था ताकि ज़रूरतें पूरी हो सकें और वो सिर्फ फरहत के पास रहना चाहती हैं। फरहत इसे एहसान समझती है और कहती है कि वो इस घर में दीवार खड़ी कर देगी, यानी अब किसी को अपने करीब नहीं आने देगी। मजहर खबर लाता है कि आदिल और सारा की शादी जल्द पक्की होने वाली है। फरहत इसे आदिल का एहसान चुकाना मानती है और कहती है कि वो ये शादी नहीं होने देगी। वो ये भी कहती है कि राशिद दर उसकी बेटी है और वो कान नाजत को भी कहेगी कि शादी रुकवाए। सलमा बताती है कि आदिल ने कहा था कि नाज अपने बाबा के पास बाहर जा रही है। फरहत को लगता है कि नाज अपनी माँ की परवाह नहीं करती, पर वो फिर भी इस शादी को रोकने की ठान लेती है। फरहत की बेटी यानी राशि उसके लिए सूप लाती है। राशि चाहती है कि उसकी माँ दवाई खाए। फरहत गोली शब्द सुनकर परेशान होती है, लेकिन राशि समझाती है कि गोली जरूरी है। फरहत राशि से माफ़ी मांगती है। वो कहती है कि उसने सारा से माफ़ी मांगने की कोशिश की थी, लेकिन उसे लगा कि सारा की बद्दुआ उसे लग गई। फिर उसे एहसास हुआ कि सारा ने अपने माँ बाप की मोहब्बत के लिए माफ़ कर दिया, तो वो भी अपने बच्चे के लिए माफ़ कर सकती है। वो अपने टूटे हुए बचपन का जिक्र करती है और कहती है कि वो अपने बच्चे को माँ बाप दोनों का प्यार देना चाहती है। फिर फरहत का पति मुनव्वर आता है। फरहत बताती है कि उसने भाई से बात की है और वो उसका हिस्सा दे रहे हैं। मुनव्वर कहता है कि अब वो खुद उसके लिए मेहनत करेगा। ये एक छोटे से मील का पल है जहां मुनव्वर अपनी जिम्मेदारी समझता है। दूसरी तरफ दादाजी सारा और फरहत की शादी की बात करते हैं। दादाजी को उम्मीद है कि जिस तरह सारा ने उनका मान रखा, वैसे ही फरहत भी उनका मान रखेगी। फरहत को अब कोई एतराज नहीं है। दादाजी फरहत को समझाते हैं कि वो अपने शौहर को मना नहीं कर सकती। फरहत पूछती है कि उसका रिश्ता तय कहाँ हुआ है। इतरे वही से इनकी आदिला के बीच भी सच्चाई खुलती है। जारा आदिल से पूछती है कि क्या उसने कभी सरमत से मोहब्बत की थी। आदिल कहता है कि जब जारा दूसरी बार हैदराबाद आई थी, तब से ही वो उसके बारे में सोचने लगा था। उसे जारा की झिझक और डर से नफरत होती थी और वो चाहता था कि जारा खुद के लिए खड़ी हो। जब जारा ने उसकी जगह ली तो वो वैसी ही थी जैसी आदिल उसे देखना चाहता था। जारा और सरमती की शादी की बात चुपचाप तय हो चुकी है। जारा को तब पता चलता है जब नाना जी उसे छेड़ते हैं। जारा चौंक जाती है क्योंकि उसे किसी ने ये नहीं बताया था। इस बीच शाजिया घर आती है और अपने भाई से मिलती है। शाजिया फरहत को माफ कर चुकी है और चाहती है कि उसका भाई भी ऐसा ही करे, लेकिन भाई कहता है कि आदिल नहीं चाहता कि उसकी माँ फरहत इस शादी में शरीक हो। शाजिया फिर भी फरहत से मिलने जाती है। फरहत शाजिया को कहती है कि वो नहीं चाहती थी कि वो यहाँ आए क्योंकि उसके भाई उसके खून के प्यासे हैं। वो सलमा पर आरोप लगाती है कि उसने उसे कमरे में बंद कर रखा है। फरहत आदिल और सारा की शादी के खिलाफ जहर उगलती है और कहती है कि उसे सारा को पैदा होते ही मार देना चाहिए था। शाजिया उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन फरहत कहती है कि सबने उसकी औलाद को उससे दूर कर दिया। आखिर में सलमा फरहत को मिठाई लाकर बताती है कि घर में 2 शादियों की खुशी है, आदिल सारा और सरमत जारा। फरहत गुस्से में कहती है कि वो ये शादी नहीं होने देगी। तभी सलमा उसे एक ऐसा राज बताती है जो सबको हिला कर रख देता है। उसने फरहत के खाने में धीरे धीरे काम करने वाला जहर मिलाया है। ये जहर इस तरह है कि मौत प्राकृतिक लगेगी और किसी को शक नहीं होगा। फरहत सदमे में चली जाती है। शादी का जश्न शुरू होता है। सारा और जारा एक जैसे कपड़े पहनती हैं, जिससे आदिल और सरमत को पहचानने में मुश्किल होती है, लेकिन आखिर में आदिल अपनी सारा को और सरमत अपनी जारा को पहचान लेता है। दोनों जोड़े एक दूसरे से अपनी सच्ची मोहब्बत का इजहार करते हैं। पूरी कहानी इन रिश्तों के बुनियाद पर टिकी हुई है, माफ़ी, मोहब्बत और जिम्मेदारी के इर्द गिर्द।
ये एपिसोड एक बड़ा मोड़ लेकर आता है, सलमा का जहर वाला खुलासा और शादियों की खुशी। अब देखना है कि आगे इस जहर का असर क्या होगा और क्या ये शादियां सचमुच पूरी हो पाएंगी।